अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन और उसके दो मेथड्स यानी कि डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड एंड एक्सप्रेस इन नोटेशन फॉर्म। यानी सबसे पहले डिवीजन मेथड को यूज करते हुए हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और उनको फिर इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन 32 हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हमने सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं डिवीजन मेथड को यूज करते हुए। स्टार्ट करते हैं। 32 को हम डिवीजन मेथड में हम गिवन नंबर को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब 32 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 16s आर 32, 2 8s आर 16, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4 एंड 2 1s आर 2। अब हम इसको तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमें एंड में 1 नहीं मिल जाता। अब 1 आ गया हमारे पास। अब हम इसके तमाम प्राइम फैक्टर्स को इकट्ठे लिख लेंगे। इसके प्राइम फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये हमारे पास 32 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब मैं अगर इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना चाहूँ तो किस तरह लिखूंगी? 2 लिख के और जितने टाइम्स 2 है यहाँ पे 2 है 1 2 3 4 5 टाइम्स। उस 5 टाइम्स को 2 की पावर के तौर पे लिख दूंगी। ये हो गई इंडेक्स नोटेशन फॉर्म। अगला क्वेश्चन है 6615 का हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो इसको भी डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। 6615। अब हम इसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 2 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसका लास्ट नंबर जो है वो 5 है और 5 जो है वो ऑड नंबर होता है। हम किसी भी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो 2 से डिवाइड करना इसको पॉसिबल नहीं है। तो हम देखेंगे क्या हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2s आर 6, 3 2s आर 6, 3 5s आर 15। अगेन इसको 3 से करेंगे। 3 7s आर 21। यहाँ से 1 कैरी लेके गए हम 5 के साथ। 3 5s आर 15। फिर से 3 के साथ करेंगे। 3 2s आर 6, 3 5s आर 15। अब 25 को हम 3 से तो डिवाइड नहीं कर सकते। 4 से हम नहीं करेंगे क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 कंपोजिट नंबर है। उसके बाद हम इसको 5 से करेंगे। 5 प्राइम नंबर है और 5 को हम 25 से डिवाइड कर भी सकते हैं। तो हम 25 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5s आर 25, 5 1s आर। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आए? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब अगर हम इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 3 कितने टाइम है? 3 टाइम है तो 3 को 3 की पावर में लिख देंगे। मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम है? 2 टाइम्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग बाय फैक्टर ट्री मेथड एंड एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। पहले हमने डिवीजन मेथड यूज करते हुए किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए थे। अब हम फैक्टर ट्री मेथड को यूज करते हुए किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और उसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 125 के प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। 125। अब 125 को हम दो प्राइम फैक्टर्स में इस तरह से डिवाइड करेंगे कि अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 125। अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 25 से तो हमारे पास आंसर आएगा 125। अब 5 तो हमारे पास प्राइम नंबर आ गया, लेकिन 25 हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 5 को दोबारा हम वैसे ही लिख देंगे, लेकिन 25 को मज़ीद ब्रेक डाउन करेंगे प्राइम नंबर्स में। अब 5 को ही अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 25।
अब हमारे पास 125 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 125 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। और अगर इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखें तो हम लिखेंगे 5 और 3 पावर 5 की पावर 3। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह का, 500। अब इसके भी प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं फैक्टर ट्री मेथड को यूज करते हुए। 500 लिखेंगे। अब इसको अगर हम इसके दो फैक्टर्स में डिवाइड करें, ब्रेक डाउन करें, तो अगर हम 5 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास 500। अब 5 प्राइम नंबर है तो ये सेम वैसे ही नीचे आ जाएगा, लेकिन 100 का अपोजिट नंबर है तो इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे मजीद प्राइम नंबर्स में। अब 100 को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं मजीद, 5 को हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 100। अब 5 अगेन हमारे पास आ गया प्राइम नंबर, इस 5 को भी हम वैसे ही लिखेंगे, इस 5 को भी हम वैसे ही लिखेंगे, और 20 को हम मजीद ब्रेक डाउन करेंगे प्राइम नंबर्स में। अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो हमारे पास आता है 20। अब 5 तो प्राइम नंबर है लेकिन 4 कंपोजिट नंबर है, तो 5 को हम वैसे ही लिखेंगे और 4 को ब्रेक डाउन करेंगे। 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 4। 2 और 2 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, 5 भी प्राइम नंबर है, तो हमारे पास एंड में सारे प्राइम नंबर्स आ गए। अब अगर हम इसको प्रॉपर तौर पर लिखें 500 और इसके प्राइम फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इसको अगर इंडेक्स नोटेशन में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 और 2 की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, प्रूव दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600 आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। यानी कि हमने 2600 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं बोथ डिवीजन मेथड को यूज करते हुए भी और फैक्टर ट्री मेथड को यूज करते हुए भी। तो सबसे पहले हम डिवीजन मेथड को यूज करते हुए इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2600 2 1s are 2 3s are 6 और 0 0 सेम आ जाएगा। 2 6 are 12 1 कैरी, 2 5s are 10 और 0 सेम आ जाएगा। 2 3s are 6 2 2s are 4 1 कैरी, 2 5s are 10। इसको हम 3 से भी डिवाइड नहीं कर सकते तो हम इसको 5 से करेंगे। 5 6 are 32 5 5s are 5 1s are 5 1 carry 5 3s are 15 13 1s are 13। अब प्राइम फैक्टर हमारे पास आ गए 2600 के, और डिवीजन मेथड को यूज करते हुए हमारे पास 2600 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। इसको अगर इंडेक्स नोटेशन में लिखें तो लिखेंगे 2 की पावर 3 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 13। अब हम 2600 के प्राइम फैक्टर ट्री मेथड को यूज करते हुए फाइंड करते हैं और देखेंगे कि क्या दोनों मेथड से फैक्टर्स सेम आते हैं या नहीं। तो 2600 का फैक्टर ट्री बनाते हैं। सबसे पहले हम 26 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारे पास 2600। अब दोनों नंबर ही हमारे पास कंपोजिट हैं तो हम क्या करेंगे 26 को हम मजीद प्राइम नंबर में ब्रेक डाउन करेंगे। 13 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास 26। अब 13 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, 2 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, तो हम इसको हमें मजीद ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अब 100 को मजीद ब्रेक डाउन करेंगे तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास 100। अब इस 10 को मजीद ब्रेक डाउन करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 5।
अब सारे प्राइम नंबर्स आ गए हमारे पास। अब हम इसको लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। इंडेक्स नोटेशन में लिखें 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और ये 13 था, सॉरी, और 13। अब हम देखते हैं क्या हमारे पास आंसर दोनों का सेम आया था। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है और 13 है। यहाँ पे भी 2 की पावर 3 थी, 5 की पावर 2 और 13, दोनों में प्राइम फैक्टर्स सेम आए हैं। इससे प्रूफ होता है कि अगर चाहे हम किसी भी मेथड से सॉल्व करें, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें, हमारे पास आंसर हमेशा सेम ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। I am product of 3 prime factors. My greatest prime factor is 13. I am between 100 and 200. Who am I? सबसे पहले जो नंबर है वो 3 प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट है, यानी कि हम 3 प्राइम फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो नंबर आएगा। और माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज 13। अब एक प्राइम फैक्टर उनमें से क्या है? 13 है, और 13 क्या है? ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर है, यानी सबसे बड़ा है। आई एम बिटवीन 100 एंड 200, यानी कि जो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए वो 100 और 200 के दरमियान में होगा। अब हमें पता है कि 13 हमारे पास ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर है, तो बाकी के जो 2 प्राइम फैक्टर होंगे वो 13 से छोटे होंगे। 13 से छोटे 12 प्राइम फैक्टर नहीं है, 11 प्राइम फैक्टर है, उसके बाद 10 प्राइम फैक्टर नहीं है, 9 प्राइम फैक्टर नहीं है, 8 भी नहीं है, 7, उसके बाद 5, 3, 2। ये हो गए हमारे पास कॉम्बिनेशन प्राइम फैक्टर्स के, जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 3 प्राइम फैक्टर्स को, और फाइंड करना है जो भी हमारे पास आंसर आए 100 और 200 के दरमियान में। तो सबसे पहले हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। अब अगर हम 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 26 आता है, और 26 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है आंसर 52। 52 तो 100 से छोटा है, हमारे पास कंडीशन है कि जो रिजल्ट होना चाहिए वो 100 और 200 के दरमियान में होंगे, तो ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। उसके बाद हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 3 से। अब अगर हम 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 13 2 जार 26 और 26 3 जार 78। अब 78 भी 100 से छोटा है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 5 2 जार 10, 10 13 जार 130। अब ये 100 से बड़ा है तो 130 को हम कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, तो आंसर आएगा हमारे पास 182। अब ये भी 100 और 200 के दरमियान है, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर हम 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 करें तो आंसर आता है हमारे पास 195। अब ये भी 100 और 200 के दरमियान है। अगर हम एक और कॉम्बिनेशन ट्राई करें 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, अगर हम 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 करें तो हमारे पास आंसर आता है 273, जो कि 200 से ग्रेटर है, बड़ा है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हमें पता चलता है हमारे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं 130, 182, 195। अब ये सारे आंसर हमारे पास पॉसिबल है, इनमें से कोई भी आता है तो वो ठीक होगा, गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। फाइंड द नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोस्ट प्राइम नंबर्स बिलो 100, यानी हमने ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि 100 से नीचे हो और मुख्तलिफ प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हासिल होता हो। अब सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं कुछ। सबसे पहले हम लिखते हैं 2, देन 3, 5, 7, 11 और 13। अब हम डिफरेंट प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें नंबर चाहिए 100, ठीक है। 100 से छोटा नंबर होना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर्स यूज़ हो रहे हों। सबसे पहले हम 2 मल्टीप्लाई 3
मल्टीप्लाई 5 करके देख लेते हैं। हमारे पास आंसर आएगा 5 3s are 15, 15 2s are 30। उसके बाद अगर हम 4 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, अब इसमें 4 प्राइम नंबर्स हैं और इसका आंसर आएगा 210, जो कि 100 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 करके देखते हैं, इसका आंसर आएगा 5 2s are 10, 10 7s are 70। उसके बाद हम 2 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई 11, 3 2s are 6, 6 11s are 66। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल 3 2s are 6, 6 13s are 78। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट नंबर्स हैं, 70, 66, 78, जो कि डिफरेंट प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट है। अब हम अगर 100 से नीचे हमें नंबर चाहिए जो कि प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो, तो हम सिर्फ 3 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से नीचे नंबर हासिल करने के लिए। अगर हम 4 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमेशा वैल्यू 100 से ऊपर ही आएगी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट दीज इंडेक्स नोटेशंस इनटू प्रोडक्ट फॉर्म और प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। यानी कि आपको इंडेक्स नोटेशन में नंबर्स दिए हुए हैं और आपने क्या करना है, इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। 2 की पावर 4 है तो आप इसको प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 की पावर 2 है, 3 मल्टीप्लाई 3, 5 की पावर 3 है तो 5 को भी 3 टाइम्स लिखेंगे। ये इसका आंसर होगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन इसी का एक और देख लेते हैं। 2 की पावर 7 है तो 7 टाइम 2 लिखेंगे, 3 4 5 6 7, आगे 3 की पावर 4 है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 13 की पावर 3 है, उसके बाद 17 की पावर 2 है। ये हो गई इसकी प्रोडक्ट फॉर्म। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा और सब समझ आई होगी। प्रैक्टिस करते रहिए खुद से, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।